Good morning, students. As you know very well that your Mughal Empire chapter is going on. In the previous video, we discussed about the Emperor Aurangzeb and their empire. Now, in this video, we are going to discuss or study some religious policy of Aurangzeb. Aurangzeb was an orthodox and God-fearing Muslim. औरंगजेब जो थे वह क्या थे, एक ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत है ना, उसके बाप मुस्लिम हैं तो वो ही मुस्लिम, एंड गॉड फीडिंग मुस्लिम, ईश्वर से डरने वाला मुस्लिम था। ही लेड अ सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, वह जो है बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे और बहुत अनुशासित, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे। एंड डिड नॉट लाइक एन ऑस्टेंटेशन, है ना, और वह जो है क्या करता था, कोई बड़ा लीडर होता है ना, जैसे इक्वालिटी, कोई बड़ा क्वालिटी लीडर जो होते थे उनका वह है ना, वैसा वह नहीं बनना चाहते थे। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, उसे लोग जिंदा पीर के नाम से जानते थे। किसे? औरंगजेब को, है ना। जिंदा पीर का मतलब लिविंग संत, ठीक है। He wanted to rule according to the शरिया मतलब इस्लामिक लॉ, वह जो है अपने साम्राज्य में इस्लामिक लॉ के हिसाब से काम करना चाहते थे, है ना, अपना शासन व्यवस्था इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलाना चाहते थे। He banned music in his court, आप लोग को पता होगा इस्लाम में म्यूजिक बंद है, म्यूजिक बैन है, म्यूजिक की परमिशन नहीं है। तो वह भी, वो औरंगजेब भी क्या किए, वह अपने कोर्ट में क्या किया, इसको म्यूजिक को बंद करा दिया, है ना। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के उपयोग, जो वाइन दारू शराब होता है इसके उपयोग पर रोक लगा दिया। एंड गैम्बलिंग, जुआ खेलने पर रोक लगा दिया। ही गेव अप अकबर्स पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, उन्होंने अकबर की अहिंसा की नीति को अपने साम्राज्य में अपनाया, है ना। ही री इंट्रोड्यूस जिजिया, आप लोग को पता है अकबर के टाइम से पहले जिजिया चलता था। जिजिया क्या था, तो एक प्रकार का टैक्स था जो है ना, जो नॉन मुस्लिम लोग रहते थे उसको यह टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर ने क्या किया था, इस टैक्स को बंद कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तो वह फिर जिजिया टैक्स लेना शुरू कर दिया। विच वॉज बिटरली अपोज्ड बाय द हिंदूज, हिंदू लोग इसकी कड़ी जो है सो ना अपेक्षा की, अपोज किया, उसकी है ना प्रतिपक्ष किया। औरंगजेब अलाउड डिक्रीज इन द जिजिया कलेक्टेड इफ देयर वाज क्रॉप फेल्योर, अगर किसी तरह फसल नहीं हो पाया, बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, अगर फसल नहीं हो पाया तो वह क्या करते थे, जिजिया में डिक्रीज कर देते, जो टैक्स लेते थे उसको कम कर देते थे। He also suspended jizya in the south when he was at war with the Maratha, जब वह मराठा लोग से वार कर रहे थे तो उस समय वह साउथ में भी इस टैक्स को लागू किया था। इन द बिगनिंग ऑफ हिज रीजन, इसके रीजन की शुरुआत, जब इसकी रीजन की शुरुआत हुई, औरंगजेब फॉलोड द शरिया रूल नॉट डिस्ट्रॉय द ओल्ड टेम्पल्स, तो उन्होंने क्या किया, शरिया कानून, जो इस्लाम का कानून था उसको अपनाया। तो इस्लाम के कानून में साफ लिखा है, किसी की धार्मिक स्थान को, किसी की पूजा की जगह को तोड़ना, है ना, गिराना या नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल पाप का काम है, बुरी काम है। अकबर क्या करते थे, इस तरह की पॉलिसी अपनाते थे, किसी भी टेम्पल वगैरह को डिस्ट्रॉयड करने का, तोड़ने का, बर्बाद करने का कोई पॉलिसी नहीं था। ही डिड नॉट अलाउ बिल्डिंग ऑफ न्यू वंस, और न ही वह उस जो है नया बिल्डिंग बनाने का कोई ऑर्डर देते थे। लेटर, बाद में, ही ऑर्डर्ड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स टू बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन बाद में क्या हुआ, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर को तोड़ने की परमिशन दे दी। ही ऑल्सो केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स व्हेन ही हैड देयर गुरु तेग बहादुर एक्सक्यूटेड। अब क्या हुआ, सिख लोग भी इसका विरोध करने लगे। जब वह टेम्पल वगैरह जो है सो तोड़ने लगा तो सिख के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, वो लोग भी क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। द सिख्स अंडर गुरु गोविंद सिंह फॉर्म द खालसा, है ना, गुरु गोविंद सिंह जो सिख के एक गुरु है, उन्होंने क्या किया, इसके नेतृत्व में सिख लोग ने खालसा का गठन किया। खालसा क्या था, मिलिट्री ब्रदरहुड, तो है ना सैनिक तल पे भाईचारा अपनाने का एक नीति था खालसा। एंड इंगेज्ड इन स्ट्रगल
विद द मुगल्स, और खालसा का गठन करने के बाद वह मुगल लोग से क्या करने लगा, स्ट्रगल करने के लिए इंगेज हो गया, संघर्ष करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ, है ना, झरोखा दर्शन, है ना, झरोखा दर्शन विच हैड बीन स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर ने क्या किया था, है ना, झरोखा दर्शन शुरू किया था, लेकिन जब क्या हुआ, है ना, ये जब औरंगजेब जब आया तो वह जो है ना इसको बंद कर दिया, कंटिन्यू नहीं रखा। झरोखा दर्शन क्या था, तो अकबर ने एक नियम बनाया था कि वह अपने जो है ना बिल्डिंग के बालकोनी में आकर, है ना, जो रॉयल पैलेस होते थे, राजा सबके जगह होते थे, उसके बालकोनी में आकर और जनता के परेशानी को, जनता की प्रॉब्लम को सुनते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया, इस परंपरा को, इस नीति को ख़त्म कर दिया, है ना। द औरंगजेब डिस्करेज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, है ना, वी हैव सेवरल वॉल्यूम। अब क्या हुआ, औरंगजेब की भी हिस्ट्री का बहुत सारा वॉल्यूम लिखा गया, जैसे, है ना, आलमगीरनामा, है ना, मोहम्मद काजिम ने इसको लिखा था। फुतूहत आलमगीरी ईश्वरदास ने लिखा था, है ना। मुंतखब उल लुबाब, है ना, हाफिज खान लिखा था। ये सब जो है ना ऐसे ऐसे बुक्स है जो हमको औरंगजेब के बारे में बहुत सारे जानकारी और उसके हिस्ट्री, उसके साम्राज्य, उसके रिलीजियस पॉलिसी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल के समय में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसका शासन व्यवस्था कैसा था। एन इफिशियंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द मुगल। मुगल के समय बहुत ही इफिशियंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ सेंट्रल एशियन एंड इंडियन ट्रेडिशन। वह क्या था, इसमें सेंट्रल एशिया और इंडियन के जो ट्रेडिशन थे, जो परंपरा थे, उन दोनों को मिलाकर और एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, शासन व्यवस्था बनाया गया। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वेयर लेड डाउन बाय अकबर, है ना। जो सबसे बड़ा और सबसे विशाल अगर कोई फीचर्स, कोई गुण था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वह अकबर के समय में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अब्दुल फजल इन हिज कोर्ट टाइटल एंड अकबरी। और अकबर के जो कोर्ट हुआ करते थे, अदालत हुआ करते थे, तो उसमें अबुल फजल जो कि बहुत अकबर के बहुत करीबी और बहुत होनहार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उसने इस सब के बारे में डिस्कस किया और अपने बुक ऐन अकबरी में इन सब चीज़ों को लिखा कि जो है मुगल के समय में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाया जाए, शासन व्यवस्था किस तरह चलाया जाए। द मुगल हैड ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द किंग कंट्रोल द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल का जो शासन व्यवस्था होता था वह ऐसा होता था कि सारा चीज़, है ना, किंग के पास सेंट्रलाइज था, मतलब सारी ताकत, सारी जो है ना चीज़ की जो अथॉरिटी थी वह किंग की थी, और किंग सारे चीज़ों पे, सभी एरिया पे, चाहे वह टैक्स वाली बात हो, चाहे वह रिवेन्यू सिस्टम हो, चाहे वह धार्मिक चीज़ हो, लोगों की तरक्की जागरूकता हो, सब चीज़ों को राजा ही कंट्रोल करते थे। अकबर गोट रीड ऑफ द पावरफुल ऑफिस ऑफ वजीर। जो अकबर के कोर्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑफिसर होते थे, है ना, जिसे हम आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर कह सकते थे, है ना, उसे अकबर वजीर कहता था, वजीर हुआ करता था अकबर के कोर्ट में सबसे पावरफुल ऑफिसर, जिसे हम आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। एंड ऑफन केप्ट डाइट पोस्ट वैकेंट, और वह बहुत सारे पोस्ट को वैकेंट रखते थे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द वजीर एमंग सेवरल अदर ऑफिसेज, है ना। वह क्या करते थे, वजीर के अलावा बहुत सारे ऑफिसर को काम क्या करते थे, बांट देते थे। द एम्पेरर वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एम्पेरर होते थे राजा, वह क्या होता था, एक मिनिस्टर का एक काउंसिल, एक समिति गठन करते थे, ठीक है ना। डैट इंक्लूडेड द दीवान, जिसमें दीवान भी होते थे। दीवान का क्या काम होता था, रिवेन्यू को वसूलना, है ना, टैक्स वसूलने का काम दीवान करते थे। टैक्स को वसूलना है, कहाँ खर्चा करना है, इस सब का काम दीवान करते थे। मीर बख्शी मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो सैनिक
जो सैनिक और सेना का जो मिनिस्टर होते थे उसे मीर बख्शी कहा जाता था। मीर समन वह जो है ना सप्लाई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, कौन सी चीज़ को सप्लाई करना है, किधर सप्लाई करना है, कितना सप्लाई करना है, ये सब काम मीर समन करते थे। एंड द सदर होता था पोस्ट वाज लेटर अबोलिश्ड बाय अकबर। इस पोस्ट को बाद में अकबर ने क्या कर दिया, अबोलिश्ड कर दिया, उसको बंद कर दिया। सदर का क्या काम होता था, वह जो है ना इन्फोर्सिंग द शरिया कानून को, इस्लामिक कानून को ज़बरदस्ती लागू करवाना, यह काम सदर का होता था। लेकिन बाद में अकबर ने इसको बंद कर दिया, मना कर दिया। द एम्पायर वाज डिवाइडेड, ये तो आप पढ़े कि उसके जो है ना ऑफिसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के होते थे, मतलब शासन व्यवस्था कौन जो है ना कौन सा काम है ना कौन करता था, जो है ना कौन सा डिपार्टमेंट का काम के लिए कौन सा जो है सो ऑफिसर अपॉइंटेड किए जाते थे। अब हम बात करते हैं है ना उसकी एम्पायर का बारे में, उसकी साम्राज्य के बारे में, ठीक है। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, उसके जितने पूरे जितना बड़ा जो है सो उसका एम्पायर था, जितने दूर में उसका शासन था, सबको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था। इसे सूबा कहा जाता था। फिर सूबा, और सभी सूबा में जो हेड होते थे उसे सूबादार कहा जाते थे। सभी सूबा में एक एक हेड होते थे। सूबा मतलब अभी का आप स्टेट समझ सकते हो, और हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, तो उसी तरह हर एक सूबा में एक सूबादार होते थे। सूबाज में डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और फिर सूबा को डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह अभी स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया, उसी तरह सूबा को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया था, और उस डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहा जाता था। और जो सरकार है डिस्ट्रिक्ट, उसको फिर डिवाइड करके परगना बनाया जाता था, है ना। द टाउन वेर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोतवाल, और जो परगना बनते थे उसमें जो टाउन होते थे तो उसको कोतवाल चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन उसके जो मतलब ऑफिसर होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, उसे कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल मतलब टाउन पुलिस का कमांडर, है ना। अभी भी कोतवाल शब्द यूज होता है। जो टाउन पुलिस होते थे उसके कमांडर को कोतवाल कहा जाता था, और वही क्या करता था, एक टाउन की पूरी देखभाल करते थे। दे मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर, उसका काम क्या था कोतवाल का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। चेक्ड वेट एंड मेजर, जो वेट मेजर है उसको चेक करते रहना। एंड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द एरिया, और उस एरिया में जितने भी पीपल रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सभी का रिकॉर्ड चेक करते रहना। द पुलिस स्टेशन वेयर कॉल्ड कोतवाली, है ना। जो पुलिस स्टेशन होते थे उसे क्या कहा जाता था, कोतवाली। एज टर्म डाइट इज स्टिल इन यूज टुडे, कोतवाली टर्म या कोतवाल टर्म अभी भी हम लोग यूज होता है। हम लोग के यहाँ गांव देहात में आप चले जाइए, वहाँ लोग पुलिस नहीं बोलेगा, वहाँ कहेगा कोतवाल बोलेगा, ठीक है। द मुगल आर्मी हैड इन्फेंट्री, है ना, कैवलरी, है ना। मुगल आर्मी जो होते थे वह क्या होते थे, घोड़ा से लड़ाई नहीं करते थे, वह अपने पैरों पे चल के लड़ाई करते थे। इसी को इन्फेंट्री कहा जाता है ना। पैर पे खुद चढ़ के लड़ाई करते थे। तो मुगल आर्मी कैसा थे, इन्फेंट्री थे। कैवलरी, उसके पास कैवलरी था, है ना। कैवलरी क्या होता है, एक गाड़ी होता है जो पूरी तरह पैक होता है, और सेना लोग उसके अंदर बैठ के और लड़ाई करते हैं, है ना, मतलब जो है सो युद्ध करते हैं। वार एलिफेंट, युद्ध में लड़ने वाला हाथी था। आर्टिलरी बोला जाता है लार्ज पावरफुल गन, एक है ना बहुत बड़ा मात्रा में और पावरफुल गन, बंदूक वगैरह होता था जो आर्मी लोग यूज करते थे युद्ध के समय। द एम्पेरर मेंटेन अ ग्रुप ऑफ ट्रेंड बॉडीगार्ड एंड आर्म्ड पैलेस गार्ड्स, और एम्पेरर जो होते थे, राजा जो होते थे, वह बहुत सारे बॉडीगार्ड को और भी कई सारे आर्मी वगैरह सबको, गार्ड सबको ट्रेन करके रखते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे एक नया सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।